प्रणाम जी। हाँ जी। वंदो सतगुरु चरण कोशो गुरु प्रेम प्रणाम शुभ हरण मंगल हरण धनि श्री देव चंद्र जी नाम श्री प्राणीनाथ निज मोलपति श्री महेराज शुभ नाम तेज कुमारी श्याम जुगल को पल पल करो प्रणाम। मेरी बहु बाधा हरो राधा नगरी श्याम तुम्हारी कृपा कटक से सुलभ होत निज धाम। नाम जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री बाल मुकुंद जी की जय। श्री बांके बिहारी की जय। श्री राधा रानी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। समर सुंदर साथ की जय। तीनों बुरी धाम की जय। पन्ना धाम की जय। शेरपुर धाम की जय। सुंदर साथ जी जो सुंदर साथ जी जो रहस्य आज चौपाई में बोला गया, जिसमें सखियां थोड़ा मतलब कुछ रहस्य को समझ नहीं पा रही थी, तो इसमें ये चौपाई दे रखी है। एक एक जरा किन्हू ना पाया इत अनेक जो धाये नाम ब्रह्मांड के धनी के दूजे कहाँ करो सुनाई। इस संसार में अनेकों ऋषियों संतों फकीरों ने बेहद का साक्षात्कार करने के लिए पूर्ण प्रयास किया, किंतु किसी को भी यह नाम मात्र भी साक्षात्कार नहीं हुआ। जब इस ब्रह्मांड में सर्वोपरि कहे जाने वाले ब्रह्म आदि की यह अवस्था है, तो अन्य साधारण जनों विद्वानों महंतों आदि के विषय में क्या कहूँ। सोनित जहेर इत हुई धन धन संसार धन धन खंड भरत का धन धन नर नार। यह संसार धन्य धन्य हो गया, क्योंकि इसमें इस समय तारतम ज्ञान के द्वारा परम धाम उजागर हो गया है। इस प्रकार यह संपूर्ण भरत खंड तथा इसमें रहने वाले मनुष्य धन्य धन्य हो गए हैं। धन 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 पांचों तत्व धन धन त्रिगुण धन धन जुग सो कल जुग धन धन पूरी नूतन। इस ब्रह्मांड के पांचों तत्व तथा तीनों गुण भी धन्य धन्य हो गए, क्योंकि अब ये बेहद मंडल में चिन्मय स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। यह 28वां कलयुग भी धन्य धन्य हो गया, क्योंकि इसमें ही यह अनुपम ज्ञान अवतरित हुआ है, जिसमें नवतनपुर से यह ज्ञान सर्वप्रथम प्रसारित हुआ। वह नगरी भी धन्य धन्य हो गई, जहाँ मेरे साक्षात राज्य महाराज पन्ना धाम में विराजमान है। अब कहूँ लीला प्रथम की सुनियो तुम साथ, जो कबू कानो न सुनी सो पकड़ दो हाथ। मेरे प्राण प्रिय सुंदर साथ जी, अब मैं आपसे ब्रज मंडल में सबसे पहले होने वाली ब्रज लीला का वर्णन करती हूँ। उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आज दिन तक जिस ब्रज लीला के विषय में किसी ने भी अपने कानों से नहीं सुना था, उसे मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ, अर्थात आपको सुनाती हूँ। ये हमारी साक्षात इंद्रवती सखी कह रही है हम आत्माओं से। धोखा कोई न रखूं करूं निसंदेह, मुक्त हो सचराचर आओ वतनी में। अब ब्रह्म धाम से प्रियतम पार ब्रह्म की कृपा रूपी बादल से बरसने वाला तारतम ज्ञान आ गया है। हमारी इंद्रवती सखी कह रही है, जिसके द्वारा इस ब्रह्मांड के चर अचर सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति मिलनी है। अब मैं तारतम ज्ञान की अमृत धारा से सबको संचय रहित करके इस अवस्था में पहुंचा दूंगी कि किसी के भी मन में माया से धोखा खाने अर्थात माया जाल में
हंसने की संभावना नहीं रहेगी। अब हमारी इंद्रवती सखी हम आत्माओं से कह रही कि मैं इस संशय को मिटा दूंगी। धन गोकुल जमुना तट तट धन धन ब्रजवासी 11 बरस लीला करी करी अविनाशी। अति मनोहर गोकुल यमुना जी रामणीय तट तथा ब्रज में रहने वाले सभी गवाल बाल आदि धन्य धन्य हैं। इसी ब्रज मंडल की पवित्र धारा पर प्रियतम अक्षरतीत ने 11 वर्ष 52 दिन तक लीला की तथा उसे योग माया के ब्रह्मांड सबलिक के कारण में अखंड कर दिया। जो आज सखिया इस रहस्य में उलझ रही थी। 14 लोग सुपन के साथ आया देखन, मुक्त दे पीछे फिरे सदाशिव चेतन। 14 लोगों के इस स्वप्नमय ब्रह्मांड में परम धाम की ब्रह्म सृष्टिया माया का खेल देखने के लिए ब्रज मंडल में आई। इस लीला के सबलिक ब्रह्म सदाशिव चेतन में अखंड होने के पश्चात ब्रह्म आत्माएं अपने ब्रह्म धाम चली गई थी। जो ब्रज में हम सखियों ने 11 वर्ष और 52 दिन लीला की थी और फिर जो वृंदावन में श्री कृष्ण जी ने बांसुरी बजाई थी, तो हम सब सखिया वहां पे गई थी। तो वहां जाकर के जो हम आत्माओं सखियों को योग माया ने जो तन दिए थे, तो उसमें उस तनों में हमने जो रास की थी, उस खेलने के बाद फिर हम रास लीला खेलने के बाद हम जो परम धाम में चले गए थे। तो ये वहां का वर्णन है इसका भावार्थ है, सखिया ब्रज से सीधे रास मंडल में गई। रास लीला जब सबलिक के महाकारण में अखंड हुई, तो उसके पश्चात ही ब्रज लीला सबलिक के कारण में अखंड हुई। क्योंकि रास में अंतर्ध्यान के पश्चात अक्षर ब्रह्म जागृत होकर ब्रज लीला के विषय में सोचे। यही कारण है कि अखंड होने के पश्चात परमधाम जाने का कथन किया गया है। जब हम सखियों ने राज्य महाराज जी के साथ योग माया में रास लीला की थी और रास खेलते खेलते समय सखियों राज्य महाराज जी अंतर्ध्यान हो गए थे, तो हम सखियों को भी विराट और अक्षर ब्रह्म अपने इसमें जागृत होते थे। ब्रज लीला सो बंदी सूरत अखंड माई चढ़ आयु चित। इस कथन से स्पष्ट होता है कि ब्रज लीला सबलिक के कारण में अखंड हुई। इसे ही सदाशिव चेतन भी कहा जाता है। अक्षर चित में ऐसे भयो ताको नाम सदाशिव कहो, और ब्रह्मांड योग माया को कियो खेल करे श्री राजसो सात सकल उल्लास। ब्रज लीला के पश्चात सभी सखियां रास खेलने के लिए योग माया के ब्रह्मांड में गई। वहां सभी ने प्रेम की आध्यात्मिक प्रसन्नता में प्रियतम श्री राजी के साथ महाराज की लीला की। नौतन खेल या रात को कबू न हुए भंग, खेले साथ सुपन में योग माया के रंग। योग माया के अंतर्गत केवल ब्रह्म की भूमिका में एक नवीन नित्य वृंदावन की रचना हुई, जिसमें महाराज की लीला की गई। यह लीला ब्रज भी अनवरत निरंतर रूप से चल रही है। इसमें कभी भी व्यवधान नहीं होता। यद्यपि वह केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की भूमिका ही, फिर भी सखियों को परमधाम की सुधि न होने से वह स्वप्न जैसी ही प्रतीत हुई। तुम देखो सात सुपन में खेल खेले जो, एक विधे सात जागिया खेल त्यों को त्यों। हे साध जी, आप इस बात पर विचार कीजिए कि ब्रज और रास की लीला का आनंद स्वप्न की तरह था। उसमें हमने जैसी लीला की थी, वह लीला आज भी उसी तरह निरंतर हो रही है।
इस लीलाओं के अखंड होने के पश्चात हम परमधाम में अपने मूल तनों में जागृत हुए। यह ब्रह्मांड तीसरा हुआ उत्पन्न, भाग रही कछु अपनी तो फिर आए देखन। ब्रजराज के पश्चात यह तीसरा ब्रह्मांड जागने का बना। अपनी प्रातः में जागृत होने के पश्चात हम सभी ने ऐसा अनुभव किया कि हम हमारे मन में माया का खेल देखने की अभी कुछ बाकी इच्छा रह गई थी, जिसकी पूर्ति के लिए हमें पुनः इस जागनी ब्रह्मांड में आना पड़ा। चौपन में सब चीज दर्शाए। ब्रह्मांड तीनों देखे हम खेल बिना हिसाब, जागवतन बाता करती जो देखी मैंने खराब। हमने ब्रजरास और जागनी के इन तीनों ब्रह्मांडों में अनेकों अनंत अनंत प्रकार लीलाओं का आनंद लिया है। हमने स्वप्न के इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी देखा, प्रातः में जागृत होने के पश्चात आपस में उसकी बातें करेंगे। ये जो ब्रह्मांड उपजा, जिनमें रक्षा शेर, सात घरों सब पहुंचिया और इत आए फेर। तो सखियो ये चौपाई आई है, जिस चौपाई पे हम सखिया सब चर्चा कर रही थी। यह जो तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बना, उसमें एक गोपनीय रहस्य छिपाया गया है। रास खेलने के पश्चात हम सब सुंदर सा परम धाम में गए और पुनः माया का खेल देखने की इच्छा से इस जागने ब्रह्मांड में आए। जो हारे ब्रह्माए बछरू ग्वाला संगते, तत्किन सो नए किए आप अपनी भांति। जिस प्रकार ब्रज लीला में ब्रह्मा जी ने गवाल बालकों के साथ ही बछड़ों का अपहरण करके उन्हें छिपा लिया था और श्री कृष्ण जी ने उसी क्षण अपने ऐश्वर्य से पूर्ववर्त बछड़ों और गवाल बालकों को उत्पन्न कर दिया था। जो ब्रज में जिन समय छोटा सा, उसी में ही वे वेद ऋचाओं की सुरता आई। जो हारे गोकुल पीने आप अपने घर, सब कोई आया खबर न पड़ी कहूँ को, ऐसी रची माया। राधे महाराज जी का ही तो रचाया खेल है। ठीक उसी प्रकार यह ब्रह्मांड पूर्ववर्त बन गया और इनमें होने वाली प्रतिबिंब की लीला से एक रात्रि की लीला के पश्चात सभी गोपियां अपने घर वापस आकर सो गई, किंतु उनके पतियों की यह घर के अन्य सदस्यों को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं मिल पाई कि ये रात्रि को कहीं गई थी। चमत्कार पूर्ण ढंग से ऐसी लीला हुई। एक तरह समझियो राह रखिया इन विध, ए बल माया देखियो और ऐसी किद। हे साथ जी, आप इस दृष्टांत से समझिए कि किस प्रकार यह ब्रह्मांड पूर्व ब्रह्मांड जैसा ही बन गया और किसी को पता ही नहीं चला। इस प्रकार यह परम गोपनीय रहस्य बना रहा, जिसे जिसे आज तक कोई भी नहीं जान सका था। जो हमारी इंद्रावती सखी बता रही, पार ब्रह्म के आदेश में कितनी अपार शक्ति है कि उसने क्षण भर में ही पूर्व के ब्रह्मांड की तरह एक नया ही ब्रह्मांड बना दिया। इसका भाव है, जड़ माया कुछ भी स्वस्थ नहीं कर सकती। सृष्टि रचना के मूल में अक्षरातीत के सत अक्षर ब्रह्म की मुख्य भूमिका होती है। उनके हृदय में सृष्टि रचना का जो संकल्प होता है वह सत्य स्वरूप और केवल से होते हुए सबलिक चित्त में आता है। सबलिक का स्थूल ही अव्यक्त का महाकरण है, जिसमें स्थित सुमंगला पुरुष सृष्टि रचना को क्रियान्वित करते हैं। सृष्टि रचना के संकल्प के प्रकट होने को यह स्वप्न के दृष्टांत से समझाया जाता है। सुमंगला पुरुष ही अव्यक्त के स्थूल में रोधनी परिणाम
है। इन्हीं का स्वाप्निक प्रतिबिंबित रूप मोह सागर और आदि नारायण है। मोह सागर जो अव्यक्त के स्त्री में दर्शाया महाराज जी ने। मोह सागर जड़ रूप माया काल माया है। इसमें आदि नारायण के संकल्प से असंख्य ब्रह्मांडों का उदय लय होता रहता है। ब्रज लीला की प्राणता के लिए ही यह प्रतिबिंब लीला की गई थी। इसलिए ताम ध्वनि की प्रेरणा से आदिनारायण के द्वारा यह ब्रह्मांड बना। उपरोक्त चौपाई के तीसरे चरण का यह ही अंश है। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम।